हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के वीवीआई ऑब्जेक्टिव हिंदी के बारे में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव। इसका फर्स्ट सेट है। आइए देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा फर्स्ट का डी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। दूसरा कह रहा है 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 की दांत कैसी कहानी है, तो दूसरा का हो जाएगा मानव वैज्ञानिक, डी नंबर। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका भारत कहाँ बसता है। तो भारत का यहाँ पर तीसरा का हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि भारत गांव में बसता है। चौथा कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो इसका ए हो जाएगा ललित। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचयिता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा पांचवा का बी हो जाएगा नागरी लिपि। छवा क्वेश्चन कर रहा है नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी, तो छवा का हो जाएगा आपका सी नंबर, 8वीं से 11वीं सदी में। ठीक है। यहाँ पर 7 दिया हुआ है बहादुर के कहानीकार कौन है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ 7वां का हो जाएगा बी नंबर अमरकांत। 8वां कह रहा है बहादुर कैसी कहानी है। 8वां कह रहा है बहादुर कैसी कहानी। 8वां का सी हो जाएगा सामाजिक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर 9 का हो जाएगा ए नंबर आलोचक। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। ठीक है। तो 10 का हो जाएगा आपका बी नंबर परंपरा का मूल्यांकन। ये तो आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है, तो यहाँ पर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। बहुत अच्छा है, तो याद करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। 11 नंबर दिया हुआ है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। ठीक है। 11 का हो जाएगा आपका ए नंबर कथक, वो कथक नाच करते थे। यहाँ पर 12 दिया हुआ है अभिनव पाठ के लेखक कौन है, तो 12 का हो जाएगा सी नंबर अशोक वाजपेयी। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लेखक का नाम और पाठ का नाम याद रखना अनिवार्य है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ठीक है। तो 13 का हो जाएगा बी नंबर, 13 का बी हो जाएगा यात्रा वृतांत। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मछली किस प्रकार की कहानी है, तो 14 का हो जाएगा ए नंबर सामाजिक। 15 कर रहा है मछली कहानी में किस वर्ग के जाति जीवन वर्णित है, किस वर्ग के जीवन वर्णित है। ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपका बी नंबर मध्यम वर्ग। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो 16 का हो जाएगा आपका बी नंबर यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है, तो 17 का हो जाएगा आपका डी नंबर अमरुद्दीन। 18 कर रहा है गांधी जी के महात्मा किसने कहा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। 18 का हो जाएगा आपका बी नंबर गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था सबसे पहली बार। 19 का हो जाएगा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि के रचना है, तो इसका हो जाएगा आपका 19 का ए नंबर गुरु नानक। और 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है, डी हो जाएगा 20 का। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्म के निवास कहाँ होता है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर काम क्रोधहीन व्यक्ति के पास। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान किस काल के कवि थे। 22 का हो जाएगा ए नंबर रीतिकाल। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान के चित्तचोर कौन है, रसखान के चित्तचोर कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 नंबर का बी नंबर श्री कृष्ण। ये तो आप सब याद रखेंगे क्योंकि आसान है, ऐसा ज़्यादा हाई नहीं है। 24 का हो जाएगा आपका
अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सौव्या किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा 24 का बी नंबर, घनानंद। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 25 का ए हो जाएगा, भारतीयता नहीं दिखाई दे रही, सही करें। 26 नंबर क्या है? भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का आंचल कैसा है? तो 26 का हो जाएगा आपका डी नंबर, धूल भरा। 27 नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता कौन है? 27 का सी हो जाएगा, किसान मजदूर। यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 नंबर, अज्ञेय किसका उपनाम है? तो इसका हो जाएगा 28 नंबर का ए हो जाएगा, संचितानंद वत्स्यायन। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किससे दी गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अणु बम को। ठीक है, सॉरी। 30 का हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो इसका हो जाएगा 30 नंबर का सी नंबर, कुंवर नारायण। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इसका हो जाएगा 31 नंबर का बी नंबर, धर्म भाव। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो 32 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 32 का सी, रैनन मरिया रिल्के। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिल्के के काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं की रचना की है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 33 का बी नंबर, कहानी और उपन्यासों को भी इन्होंने रचना किया है। आगे 34 नंबर दही वाली मंगम्मा की रचयिता है। दही वाली मंगम्मा की रचयिता कौन है? तो 34 का हो जाएगा आपका सी नंबर, श्रीनिवास। ये कहानी भी आपको याद रखना जरूरी है, दही वाली मंगम्मा, क्योंकि ये आता है, ये आ सकता है। ठीक है, इस कहानी को भी आप लगभग याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं ढहते विश्वास की रचयिता है। ढहते विश्वास की रचयिता 35 का हो जाएगा आपका सी नंबर, तो सी नंबर हो जाएगा सतकोणी होता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगू जन्म से ही, यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 का सी, पागल। ठीक है, अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नगर कहानी के कथाकार है। तो 37 का हो जाएगा बी नंबर, सुजाता। यहाँ पर 38 दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सीता। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सवाल तो फिर खाली स्थान का ही है। तो 39 का हो जाएगा आपका ये नंबर, रोटी। सवाल तो रोटी का ही है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। ठीक है, तो 40 का हो जाएगा आपका बी नंबर, राजस्थानी समाज। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को तो याद होगा। 41 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 2 प्रकार के। ठीक है, यहाँ पर कर रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वर वर्गों की संख्या कितनी है? तो 42 का हो जाएगा बी नंबर, 11। व्यंजन वर्ण कितने हैं?
ये आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, अगर आप पढ़े हैं तो उसके बाद हम बता देंगे, अगर नहीं आया तो ठीक है। आगे देखते हैं 44 नंबर, म का उच्चारण स्थान क्या है। तो म का उच्चारण स्थान यहाँ पर 44 का हो जाएगा सी नंबर, नासिका। 44 का सी, प फ ब भ म, नासिका। हाँ सही है, नासिका ही होगा। 45 का हो जाएगा जवानी कौन सी संज्ञा है। तो इसका हो जाएगा 45 का बी नंबर, द्रव्यवाचक। लकड़ी कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 46 का डी नंबर, द्रव्यवाचक, क्योंकि इसे सिर्फ तोला जा सकता है। गिनेंगे कैसे गिनेंगे भाई, ज़्यादा होगा कम होगा। जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा 47 का बी नंबर, जेठ। जेठानी का जेठ हो जाएगा। पोषक का बहुवचन क्या होगा। तो 48 का हो जाएगा आपका ए नंबर, पोशाक। 49 है, घर का कुत्ता भी शेर होता है। इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है। में को बताना है। इसमें घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो इसका में का बताना है किस कारक का विभक्ति है। तो 49 का हो जाएगा आपका डी नंबर, अधिकरण। ये भी याद रखना आपको जरूरी है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनादि में कौन सा समास है। समास भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है, अगर नंबर आपको ज़्यादा लाना है तो। 50 का हो जाएगा आपका ए नंबर, न्यू तत्पुरुष समास। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के आपके अपडेट बहुत जल्दी मिलते रहें।